नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी। आज हम पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ की रचना श्री प्रकाश ने की है और यह पाठ लेख प्रकार का साहित्य है। श्री प्रकाश जी के परिचय के बारे में हम जाने तो वे हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर साहित्य सर्जन किया है। उनकी भाषा सहज और सरल है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी आदि साहित्य विधाओं में साहित्य सर्जन किया है। इस पाठ की हम बात करें, इस लेख की हम बात करें तो यहाँ पर लेखक श्री प्रकाश जी को एक प्रश्न है और अपने इस प्रश्न का उत्तर वे अपने विदेशी मित्रों से पूछते हैं। लेखक पूछना चाहते हैं कि हमारा देश, जो कि एक महान देश है, हमारे देश में विशेष पुरुषों के होते हुए, बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी कुछ उन्नति क्यों नहीं हो रही है। और इस प्रश्न का उत्तर वे उन विदेशी लोगों से पूछते हैं जिनसे उनकी मित्रता हो गई है और वे लोग भारत में कई दिनों से रहने के कारण पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए लेखक का मानना है कि वे देश की अवनति के कारण बता सकेंगे और इसीलिए लेखक ने अपना यह प्रश्न अपने मित्रों के सामने रखा और उसके 4 उत्तर उन्हें मिले। इन चारों उत्तर का निष्कर्ष, उसका सारांश यह निकलता है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटे कार्य को करेगा, तभी देश की उन्नति हो सकेगी। लेखक का भी यही मानना है कि यदि हम सभी लोग अपने छोटे से छोटे कार्य को भी पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और निष्ठा से करेंगे तो अवश्य ही देश की उन्नति होगी और अधिक तेजी से होगी। अब लेखक के द्वारा जो प्रस्तुति की गई है उसके अनुसार इस पाठ को हम देखते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त होना अर्थात धुन होना, और इंसान की कोई न कोई धुन रहती है और अपनी धुन में ही वह मस्त रहता है। तो यहाँ पर लेखक को भी एक खप्त है, एक धुन है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें मैं सर दे पाता हूँ, अर्थात अपने हृदय के निकट पाता हूँ, अपना मित्र मानने लगता हूँ, तब साथ ही साथ यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। लेखक मौका देखकर, अवसर देखकर अपने मित्रों के सामने प्रश्न रखते हैं। आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र
इससे चकित होते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, अर्थात विवश करता हूँ। सामने वाले को ऐसा मैं विवश कर देता हूँ कि उन लोगों को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़े। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। लेखक ने जिनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया वह व्यक्ति थे एक वृद्ध ईसाई पादरी। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र अर्थात दुखी नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। अर्थात देश के दरिद्र लोगों की सेवा में वे लगे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक का जो प्रश्न है कि देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, उसका वृद्ध ईसाई पादरी द्वारा दिया गया जवाब यह है कि तुम लोग अर्थात तुम भारतीय अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसीलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। दरखास्त अर्थात आवेदन देना, प्रस्ताव रखना। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, उसकी वे सदा ही शुभकामना चाहेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अर्थात जिस काम के उन्हें वेतन या पैसे मिलते हैं वही काम उसके लिए खराब बन जाता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है, छल कपट करने लगता है और मालिक की नाक को दम कर डालता है। अर्थात अपने मालिक का जीना हराम कर देता है, उसे हैरान परेशान कर देता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती हो और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। अन्य देशों के साथ हमारे देश की तुलना की है। हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते और अपना स्वार्थ पूरा होते ही वे अपनी जीविका के साधन को खराब मानने लगते हैं। वे अन्य साथियों को भी भड़काते हैं और अपने कार्य को खराब कर देते हैं, अपने मालिक को परेशान कर देते हैं। जबकि उन्होंने आवेदन अर्थात दरखास्त बहुत ही अच्छे शब्दों में दी होती है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। अन्य देश के लोग साधारण शब्दों में दरखास्त देते हैं, आवेदन देते हैं, मगर फिर जी जान से अपनी नौकरी में ध्यान देते हैं, काम करते हैं, मानो उनके काम न करने पर पूरा संसार डूब जाएगा, ऐसा भाव वे रखते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। मुल्क अर्थात देश। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपनी मान मर्यादा नहीं चाहता, बल्कि वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अर्थात कारीगर अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की, बहिया अर्थात जिन्हें आप रोज में कहिए कि निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। अर्थात यहाँ पर
हमारा काम हमारा पूजा और भगवान के तुल्य रहता है, पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। दास्ता अर्थात गुलामी। अंग्रेजों एवं अन्य विदेशी प्रजाओं की दास्ता के कारण, उनकी गुलामी के कारण हम अपनी इस परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। हमारा काम हमें अच्छा नहीं लगता और दूसरों का जो काम हमें अच्छा लगता है हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब भी निष्फलता मिलती है, हम असफल रहते हैं, तब हम असफलता का दोष किसी और के माथे मढ़ देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, संस्कृत में कहा गया है यह, अर्थात अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, अर्थात अधिक अच्छा है। यह आदेश आज हम भूल चुके हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक भी वृद्ध ईसाई पादरी के इस उत्तर से सहमत है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS अर्थात IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट की नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए हैं, अर्थात उन्हें भी भारत में कई वर्ष रहने का अनुभव है। वे सरकारी नौकरी करते थे और अपनी नौकरी पूरी करके अब वे अपने देश में लौट गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, वही सवाल अर्थात देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। अर्थात इस वृद्ध सरकारी कर्मचारी का मानना है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझते, इसीलिए देश की अवनति हो रही है। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। समष्टि अर्थात समुदाय, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, कुछ जिम्मेदारी होती है, और भारत के लोग इस जिम्मेदारी को नहीं समझते, ऐसा इस वृद्ध सरकारी कर्मचारी का कहना था। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। मेजबान अर्थात यजमान, जिनके यहाँ पर दावत रखी गई है, उन लोगों को आने वाले मेहमान पर विश्वास नहीं है, और मेहमान को मेजबान पर अर्थात यजमान पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार अविश्वास का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे, अर्थात अपने पैसे मिल जाएंगे। शायद इसीलिए धोबी और दर्जी को कपड़े देते समय हम जिस समय हमें कपड़े चाहिए उससे 2-4 दिन पहले का ही वायदा करके आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें जिस दिन कपड़े चाहिए उस दिन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, नहीं तो इसमें भी देरी होने की संभावना होने लगती है। इसलिए यहाँ पर झूठ बता देते हैं कि हमें कपड़े जरा जल्दी चाहिए। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग
तंग करना, परेशान करना। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वह छाता खोलेगा और छाते की नोक से मेरी आंख फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा को देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। एक दूसरे पर हम भरोसा नहीं कर पाते। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते नहीं हैं।